क्लास 9th पाठ 12 कैदी और कोकिला क्षितिज भाग 1 हिंदी। इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोयल उसके लिए कोई संदेशा लेकर आई है। संदेश महत्वपूर्ण है, इसलिए कोयल रात में ही बोलने लगी है, नहीं तो कोयल सुबह होने का इंतजार करती। कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? कवि ने कोकिल के बोलने की निम्न संभावनाएं बताई हैं। पहली, शायद कोकिला कोई संदेशा पहुंचाना चाहती है। दूसरा, शायद कोयल ने दावानल की लपटें देख ली हैं। तीसरा, समस्या बहुत गंभीर है, इसलिए कोयल सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाती है। चौथा, क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना को सुदृढ़ करना चाहती है। प्रश्न 3, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? उत्तर, अंग्रेजों के शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि अंग्रेज सरकार की कार्यप्रणाली अंधकार की तरह काली है। यहाँ अंधकार का मतलब अन्याय से है। अंग्रेज शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण थी। प्रश्न 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, कविता के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज में अंग्रेजों द्वारा भारतीय कैदियों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थीं। कैदियों से पशुओं की तरह काम करवाया जाता था। उन्हें अंधेरी कोठरियों में जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। कोठरियां भी बहुत छोटी होती थीं और खाने को भी कम दिया जाता था। प्रश्न 5, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। इसका भावार्थ है, मधुर वैभव की रखवाली से यहाँ कवि का तात्पर्य कोयल की मीठी तथा कोमल आवाज से है। उसकी आवाज में मिठास होने के बाद भी वो वेदनापूर्ण आवाज में चीख उठती है, तो कवि उससे उसकी वेदना का कारण पूछता है। खा हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इसका भावार्थ है, अंग्रेजी सरकार से पशुओं के समान परिश्रम करवाते हैं। कवि के पेट पर जुआ बांधकर कुएं से पानी निकाला जाता है, परंतु इससे भी वे दुखी नहीं होते हैं तथा अंग्रेजी सरकार के षड्यंत्र को विफल कर उनकी अकड़ को समाप्त कर देना चाहते हैं। प्रश्न 6, अर्धरात्र में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा होते हैं? अर्धरात्र में कोयल के चीखने से कवि को अनेकों अंदेशे होते हैं, जैसे शायद कोयल पागल तो नहीं हो गई है, या शायद वह किसी कष्ट में है, या कोई संदेश लेकर आई है, या तो यह भी हो सकता है कि वह क्रांतिकारियों के दुख से द्रवित होकर चीख रही हो। प्रश्न 7, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? उत्तर, कवि की कोयल की स्वतंत्रता से कवि को ईर्ष्या हो रही है। वो आकाश में स्वतंत्रता से उड़ान भर रही है और कवि जेल की काल कोठरी में बंद है। कोयल गाकर अपने आनंद को प्रकट कर सकती है, पर कवि के लिए तो रोना भी एक बड़ा गुनाह है, जिसके लिए उसे दंड भी मिल सकता है। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं, जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? उत्तर, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की मधुर स्मृतियां अंकित हैं। कोयल हरी डाली पर बैठकर अपनी मधुर वैभवशाली आवाज से संपूर्ण सृष्टि को अलंकृत करती है। उसके मधुर गीतों से उसकी खुशी झलकती है। वो स्वतंत्रता पूर्वक अपना गीत गाती है, परंतु अब वह अपनी इन विशेषताओं को नष्ट करने पर तुली है। वह बावली सी प्रतीत हो रही है। प्रश्न 9, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? उत्तर, कवि ने हथकड़ियां गलत काम करके नहीं पहनी हैं। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अंग्रेज सरकार ने हथकड़ियां पहनाई हैं, जो उनके लिए गौरव की बात है, इसलिए हथकड़ियों को गहना कहा गया है। प्रश्न 10, कली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवर्त से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। उत्तर, इन कविता की पंक्तियों में कवि ने 9 बार काली शब्द का प्रयोग किया है। शब्द तो एक ही है, परंतु भिन्न भिन्न अर्थों में इसका प्रयोग किया गया है।
कहीं पर यह शब्द अंग्रेज सरकार के काले शासन को संबोधित कर रहा है, तो कहीं वातावरण की कालिमा और निराशा को उजागर कर रहा है। प्रश्न 11, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। का किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, इसका काव्य सौंदर्य है यहाँ कवि कोयल की वेदनापूर्ण आवाज पर अपनी आशंका व्यक्त कर रहा है। अपनी प्रश्नात्मक शैली से कवि कोयल के कष्ट का अनुमान लगा रहा है। कवि ने बिंबात्मक शैली का प्रयोग किया है। भाषा में सहजता तथा सरलता है। खा तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रण फेरी। काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने अपने तथा कोयल के जीवन की विषमताओं की ओर संकेत किया है। कवि ने यहाँ तुकबंदी का प्रयोग किया है, अपनी तथा कोयल के जीवन की तुलना की है तथा सरल भाषा का प्रयोग किया है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 12, कवि ने जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है? उत्तर, यहाँ कोकिला भारत माता का प्रतीक है। कोकिला रात के समय नहीं बोलती है। उसकी आवाज से कवि की को वेदना की अनुभूति होती है, अतः रात को उसका इस प्रकार से करुण स्वर में गाना आने वाले किसी संकट का प्रतीक है। कोकिला की आवाज अन्य पक्षियों से अधिक मधुर तथा भिन्न है, इसलिए कवि ने कोकिला की ही बात की है। प्रश्न संख्या 13, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? अंग्रेज सरकार के लिए स्वतंत्रता सेनानी और अपराधी एक जैसे थे। दोनों उनकी व्यवस्था में बाधा डालने का काम करते थे। सरकार के लिए दोनों ही दोषी थे। सरकार क्रांतिकारियों की आज़ादी की मांग को दबाना चाहती थी। स्वतंत्रता सेनानियों के मनोबल को तोड़ने के लिए तथा भारत पर अपनी सत्ता कायम रखने के लिए वे दोनों के साथ समान व्यवहार करते थे।